वह जिंदगी जैन रत्न सीजन 4 के टाइटल स्पॉन्सर हैं श्री सुरेश कुमार जी, श्रीमती सरिता जी, श्री रोहित जी, श्रीमती नेहा जी, श्री अंकित जी, श्रीमती नैना जी पाटनी, SKP ग्रुप कोलकाता। इन एसोसिएशन विथ श्री विनीत जी, श्रीमती शैली जी जैन झांझरी, एसेंस ग्रुप कोलकाता। श्री भीकम चंद जी, श्रीमती सुशीला जी पुगलिया, श्री महावीर एजेंसी, श्री डूंगरगढ़ कोलकाता। श्री निर्मल जी, श्रीमती पुष्पा जी, जैसिका जी बिंदायका, एवरग्रीन होशियारी इंडस्ट्रीज कोलकाता। वह जिंदगी जैन रत्न सीजन 4 के गोल्ड स्पॉन्सर्स हैं श्री सुभाष जी, श्रीमती चंदा जी लुणवाल, लुणवाल ग्रुप मुंबई। श्री धन्ना लाल जी, श्री भागचंद जी काला, JK मसाले कोलकाता। श्री नरेश जी, श्रीमती सुमन जी झांझरी, दीमापुर। श्री राकेश जी, श्रीमती सुनीता जी अजमेरा, गांधीधाम, एवरीडे सॉल्ट। श्री मनोज जी, श्रीमती श्रुति जी गुप्ता, कंफर्ट लेडी कोलकाता। श्री दीप चंद जी, श्रीमती सरला देवी, श्री सनत जी, श्रीमती रेखा जी, श्री सुधीर जी, श्रीमती अनुभा जी जैन छाबड़ा, खुशी टेक्सटाइल्स कोलकाता। Holiday Tripster, make your vacation a pleasure with our amazing tour packages, कोलकाता। नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं चांदनी सराओगी एक बार फिर से आज आप सभी के सामने आ गई हूँ इस बहुचर्चित, ऐतिहासिक और प्रेरणादायक शो को लेकर, और इस शो का नाम है जैन रत्न सीजन 4। हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। कभी थी धूप जिंदगी, कभी है छाँव, जीते हैं जिंदगी के हर एक दाव। जाने ज़माना ये जाने आलम, चलते हैं साथ यूं खुशी और गम, खुशी और गम। वाह 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 जिंदगी, ये ऐसी जिंदगी। हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। इस शो के माध्यम से वह जिंदगी आपके सामने ऐसे लोगों की आत्मकथा लेकर आता है, ऐसे लोगों का परिचय आपसे कराता है जिन्होंने अपने साथ साथ अनेकों लोगों की जिंदगी को बनाई है वह जिंदगी। आज के इस एपिसोड में जिन जैन प्रतिभाओं से आप परिचय करने वाले हैं उनके नाम इस प्रकार है। श्री सुरेश जैन दिल्ली, चेयरमैन जैन इलेक्ट्रोप्लास्ट। मात्र 20 रुपए मासिक पर नौकरी शुरू की। आज प्लास्टिक संबंधित सामानों का इनका काफी बड़ा उद्योग। अत्यंत सरल, सामाजिक और धार्मिक व्यक्तित्व। श्री प्रकाश सी कानूगो, मुंबई,
चेयरमैन प्रकाश स्टीलेज लिमिटेड। बहुत छोटे रूप में इन्होंने व्यवसाय शुरू किया। आज स्टील संबंधित सामानों के बड़े उत्पादक, अनेक धार्मिक सामाजिक कार्य, संयुक्त परिवार की एक मिसाल है। श्री लवकेश जैन नवी मुंबई धार्मिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता, इंजीनियर, एक बड़ी कंपनी में वाइस चेयरमैन, धार्मिक क्षेत्र में काफी बड़ा योगदान, जैन धर्म की अनेक आमनाओं को एक मंच पर लाने का अनुकरणीय प्रयास किया। एक व्यक्ति मात्र 20 रुपये तनख्वाह पाकर अपनी नौकरी को शुरू करता है, अपने जीवन को शुरू करता है, पर आज उस व्यक्ति का करोड़ों का व्यवसाय है। न केवल करोड़ों का व्यवसाय है, बल्कि धर्म और समाज के क्षेत्र में भी जिस व्यक्ति ने उच्च स्थान प्राप्त किया है। नमस्कार, जय जिनेन। मैं दिल्ली में हूं और जिस जैन रत्न से आज आप परिचित होने जा रहे हैं, उस जैन रत्न का नाम है श्री सुरेश चंद्र जैन। जय जिनेन सुरेश। जय जय, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। आपने 20 रुपये महीने से आपने नौकरी शुरू की, तो आपका बचपन कैसा बीता? मेरा बचपन इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल से चला। तीसरी क्लास में जब मैं आया, बम्बई में फादर मेरे गवर्नमेंट ऑफिस में, डेस ऑफिस में काम करते थे, अच्छे पोस्ट पे थे। तो उस समय जो 68 की जो लास्ट मेरी जर्नी पढ़ाई की है, उस समय ऐसी कुछ ज़्यादा तनख्वाह नहीं होती थी रेलवे वालों की। परंतु मेरी दादी बोली कि 12 साल पहले कि भाई मैं इस बच्चे को गुरुकुल में लेके जाऊंगी, जो कि दिगंबर जैन गुरुकुल हस्तिनापुर में है, जहाँ पर जैन धर्म की और हिंदी की पढ़ाई कराई जाती है। मुझे वहाँ पर तीसरी क्लास में लेके गई। वहाँ पर मैंने पढ़ाई करने में 12 साल लगाए। इस पढ़ाई को पूरी करके जब मैं चला, अंडर ग्रेजुएट कर पाया, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी थी नहीं कि मैं उच्च क्लास की पढ़ाई कर लेता, या कोई पिताजी ने कहा जितना पढ़ लिया उतना ही ठीक है, आप आइए। पहले मुझे बम्बई बुलाया, उन्होंने बैठाया, समझाया मुझे कि रेलवे की नौकरी अच्छी नहीं होती, कोई बढ़िया अच्छी नौकरी, आप ऐसी नौकरी सीखिए जिसमें 20 आदमी रोटी खाए। मैं अपना ज़िंदगी, अपना सफ़र लेके चला बम्बई से दिल्ली। दिल्ली में किसी रिश्तेदार ने मुझे कोई पानी नहीं पिलाया। अपने किराए के मकान में रहा। सबसे पहले मुझे सदर बाजार में दिल्ली के अंदर 20 रुपये की नौकरी मिली, जिसको मैंने 6 महीने तक बड़ा संभाल के उस पैसों को खर्च करता था, क्योंकि मेरी लाइफ इस 20 रुपये के अंदर सीमित थी। फिर मैंने कंपनी टेक्सटाइल टेली में काम किया और काम किया। करते करते सन 73 में मेरे पिताजी ने अलवर श्री बद्रीपाद जी की बिटिया, उनसे मेरा विवाह करा दिया। धर्मपत्नी ने बहुत अच्छी तरह अपने परिवार को संभाला, माता जी को संभाला, अपने भाई को संभाला, सबको संभाला। उन्होंने बड़ी तपस्या करी और हमारी माता जी ने हमें तो पढ़ाया सिलाई करके, और हमारी मिसेज ने, हमारी धर्मपत्नी ने बच्चों को सिलाई करके पढ़ाया। ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक उदाहरण है, समाज के लिए भी, हमारे परिवार के लिए। मेरे जितने बच्चे सबको मालूम है, मेरी एक बिटिया है, 2 बेटे हैं। तो आज जो आप व्यवसाय कर रहे हैं, इस व्यवसाय की शुरुआत कैसे हुई? इसकी व्यवसाय की शुरुआत की मैंने प्लास्टिक काम तो सीख ही लिया था। प्लास्टिक में कई वैरायटी होती है, किस तरह काम करना है, कैसे मोल्ड चलाना है, कैसे मशीन चलाना है। सन 80 मेरे मन से जागरण हो गया, अब अपने को काम अपना करना चाहिए। तो मात्र 500 रुपये जो मेरे जमा थे पोस्ट ऑफिस में, वो निकाल करके और थोड़े से पिताजी की सहायता लेकर के मात्र 1000 रुपये में हमने सारा काम शुरू किया। और उसमें मेहनत, घर में बहुत मेहनत करी हमने, 22 घंटे तक काम किया। जो हम आइटम बनाते थे, आपको यकीन नहीं आएगा सर, हम छोटे छोटे कपलेट बनाते थे और सदर में बेचते थे, और उनको कहते थे भाई हम आज पानी है तो कल पानी पी पाएंगे, यानी आज शाम को पेमेंट दोगे तो कल फैक्ट्री चल पाएगी। इस तरह करके हमने पूरा 1 साल उस फैक्ट्री को चलाया। तो आज आप क्या करते हैं? आज मेरा व्यवसाय जो है, प्लास्टिक की डाई बनाता हूँ, उसके बाद वही डाई का माल मैं निकालता हूँ, उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करता हूँ, यानी कॉपर निकल का पानी चढ़ा करके उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके मैं टूटी सप्लाई करता हूँ। मारुति का है, स्कोडा गाड़ी का है, वॉक्सवैगन गाड़ी का सामान देता हूँ मैं बना करके। और जितने फ्रिज के हैंडल हैं, LG को, वर्लपूल को, गोदरेज को, सबको मैं हैंडल देता हूँ बना करके। मैं आपके चैम्बर में आया, मैंने देखा कि उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज की एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी तस्वीर लगी हुई है। तो क्या इनका आपके ऊपर आशीर्वाद है? गुरुदेव का जब आशीर्वाद मिला तो गुरुदेव ने कहा कि आपने फैक्ट्री नोएडा नहीं बनानी है,
फैक्ट्री बनानी थी, सोनीपत रोड बनानी है, ये प्लॉट मिला, मुझे मिला, गुरुदेव के चरणों पहुंचा नक्शा लेके। गुरुदेव ने कहा बिल्कुल यही फैक्ट्री बनाइए आप। ये फैक्ट्री मेरी 8000 गज में बनी हुई है। और गुरुदेव का जब पहला पदार्पण हुआ या पहला हार हुआ तो गुरुजी गदगद हुए। उपाध्याय श्री गुप्ती साहब बाजी एक ही बात कही, सुरेश जी ये फैक्ट्री आपको छोटी पड़ जाएगी। उस बात को 8 साल हो गए, वाकई मुझे आज फैक्ट्री छोटी पड़ गई। 94-95 से मैं उनके साथ जुड़ा हूँ, 26-27 साल हो गए मुझे। गुरुदेव से आशीर्वाद मिला, मुझे ऐसा आशीर्वाद मिला कि मेरा जो मंदिर था पीतमपुरा का, वो 12 साल से बन नहीं पा रहा था। जब उनके चरणों पहुंचा पहली बार, उन्होंने एक ही बात कही, सुरेश तेरे में दम है तो मुझे लेके जाना। बस मेरा मंदिर बन गया, मेरा पंचानन हो गया। मंदिर का पंचानन हुआ, जिसका शिखर मुझे चढ़ाने को मिला, ये मेरा उनका मुझे आशीर्वाद मिला। उसके बाद मैंने पीतमपुरा का पंचकाना कराया, गन्नौर का पंचकाना कराया, अन्य करीब 7 महाराज जी के रहकर कई पंचकाना कराए। और सबसे बड़ी मुझे उपलब्धि उनके साथ ये मिली कि 52 गजा में मस्ताभिषेक के बाद सीधा 7-8 महीने उनके साथ रहा, जो कि मैं 52 गजा से दिल्ली गन्नौर तक उनका बिहार कराया मैंने। तो इसीलिए आपको संघपति कहा जाता है। जी मैं बिल्कुल कहा जाता है। लोग कहते हैं सुरेश संघपति। जी जी बिल्कुल सही। सुरेश जी, मैं आपके चेंबर में आया तो मैंने ये भी देखा कि अनेक अवार्ड यहाँ रखे हुए हैं, तो इन अवार्ड को पाकर कैसा महसूस करते हैं आप? सर अवार्ड तो मेरा एक सामाजिक अवार्ड है। मुझे गुरुदेव का जो आशीर्वाद मिला है और जो मुझे लोग जानते हैं, गुरुदेव की वजह से जानते हैं या मुझे समाज में जो कार्य किया उसकी वजह से जानते हैं। मेरे लिए सबसे बड़ा तो है कि मेरे परिवार को मुझे जानते हैं। तो आप किन किन संस्थाओं से जुड़े हुए हैं? दिल्ली में अनेक संस्थाएं, भारतीय दिगंबर परिषद गंजराज जी प्रधान है जिसमें, और काफ़ी सारी संस्थाएं, अग्रवाल जन संस्था है और तीर्थरक्षणी संस्था है, उनसे भी जुड़ा हूँ मैं। और ख़ासतौर से जो हमारे प्लास्टिक एसोसिएशन है मेटल फिनिश की, उनसे भी जुड़ा हूँ। 20 रुपये मासिक तनख्वाह से आपने अपनी जिंदगी की शुरुआत की और आज आप सफलता के एक उच्चतम शिखर पर है। इसका श्रेय आप किसको देंगे? नहीं, श्रेय तो मैं माता पिता को दूंगा पहले, परंतु उसके बाद मेरे घर में धर्मपत्नी ऐसी आई, उन्होंने बड़ा परिश्रम किया, परंतु पत्नी ने भी 24 घंटे 20 घंटे काम किया। आज मेरे साथ आई हुई है, उनका बहुत बड़ा मैं सम्मान कर रहा हूँ। आज मेरा 23 जून को 50 साल होने वाले हमारे शादी वर्षगांठ की। ये हमारे लिए बहुत शुभकामना कि आपने हमारे इस साल के अंदर हमें बुलाया। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है और मेरी ओर से और वाह जिंदगी की पूरी टीम की ओर से आपके शादी के 50 साल की हम आपको बहुत शुभकामना देते हैं। आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, जैन रत्न में आप शामिल हुए। सुरेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मेरा नहीं करिए, धन्यवाद तो आप अपनी सोच के करिए। आपकी सोच इतनी अच्छी थी कि जो लोगों को जानते नहीं थे हम, इतने बड़े बड़े लोग हैं, छोटे छोटे लोग भी, सबको भी आपने इस जैन रत्न के माध्यम से सबको सामना कराया, सबको बताया कि किस परिश्रम से कैसे चल रहे हैं। आपने साक्षात करा, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। समाज की ओर से भी देता हूँ, परिवार के भी ओर से देता हूँ, और आपकी टीम को बहुत बहुत नमस्कार। जय जिनेन्द्र। जय जय सर। अब वक्त हो चला है लेने का एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा मत, ब्रेक के उस पार मैं आप सभी का यूं ही इंतजार करूंगी। पिछले 2 साल से वह जिंदगी जैन रत्न के नाम से एक टीवी शो प्रसारित कर रहा है, जिसके सीजन 1, 2 और 3 के द्वारा अभी तक जैन समाज की 150 प्रतिभाओं को दुनिया के सामने लाने का प्रयास किया गया है। इसके लिए हमारी 8 सदस्यीय टीम ने हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग के द्वारा करीब 4 लाख किलोमीटर का सफर तय किया। देश के विकास में जैन समाज के व्यक्तियों ने हर क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जहां न्याय के क्षेत्र में हम उच्च स्तर पर पहुंचे हैं, वहीं राजनीतिक क्षेत्रों में भी हमारे समाज ने उच्च स्थान प्राप्त किया है। भारी संख्या में विदेश सेवा के साथ ही साथ भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS बनकर हमारे समाज के व्यक्ति देश को अपनी सेवा दे रहे हैं। भारतीय पुलिस में भी जैन समाज के अनेक व्यक्ति हैं जो देश की सुरक्षा में लगे हैं।
साथ ही IRS और अन्य उच्च पदों पर रहकर देश के राजस्व को बढ़ा रहे हैं। उद्योग और व्यवसाय में तो हर क्षेत्रों में हमारे समाज का बहुत बड़ा योगदान है। हर देश के विकास में इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थान होता है और हमारा जैन समाज उद्योग और व्यवसाय में अव्वल है। निर्माण और रियल एस्टेट के क्षेत्र में भी अनेक कार्य किए गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, गैस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ ही साथ कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जो हर देश के विकास में महत्वपूर्ण होते हैं और जैन समाज ने भारत के विकास में इन क्षेत्रों में भी काफी बड़ा योगदान दिया है। कॉरपोरेट क्षेत्र में भी हम अग्रणी हैं। हर देश की आर्थिक स्थिति का अंदाजा शेयर मार्केट से लगता है, जिसमें भी जैन समाज के दिग्गज व्यक्ति हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमारे समाज का काफी बड़ा योगदान है। शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारा समाज अव्वल है। धार्मिक और सामाजिक क्षेत्रों में तो जैन समाज ने जो कार्य किया है वो अतुलनीय है। हमारे जैन समाज के लोग आज फिल्म, टीवी जगत, मीडिया, कला आदि क्षेत्रों में तो छाए हुए हैं। हमारे जैन समाज की महिलाएं भी किसी से पीछे नहीं हैं। जहां वे उच्च शिक्षित हैं, वहीं उन्होंने कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। यहां तक कि हमारे समाज की बच्चियों ने विश्व के मानचित्र पर अपना स्थान बनाया है। अनेक ऐसे बच्चे हैं जो शारीरिक रूप से अक्षम होने के बावजूद भी अद्भुत कार्य कर रहे हैं। यानी कि हर क्षेत्र में जैन समाज महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। यहाँ तक कि कई अन्य धर्मावलंबियों की जैन धर्म के सिद्धांतों में गहरी आस्था है। अभी तक जैन समाज के सीजन 1, 2 और 3 के द्वारा 150 जैन प्रतिभाओं से देश और दुनिया को परिचय कराने का प्रयास किया गया है। हमारा मकसद है कि देश में चल रहे नारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में बदलाव कर अब इसे हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई किया जाए। ये तभी संभव होगा जब हम सब अपने नाम के आगे जैन लिखेंगे। दुनिया में जैन प्रतिभाओं की कमी नहीं है, इसीलिए अभी इसके कई सीजन और आने बाकी हैं। जैन रत्न सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 के प्रसारित होने के बाद अब इसके सीजन 4 की शूटिंग काफी जोर शोर से पूरे देश में शुरू हो चुकी है, जिसका प्रसारण आदिनाथ टीवी पर प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 9:25 पर होता है। अभी तक प्रसारित हो चुके जैन रत्न सीरीज को आप सभी YouTube पर देख सकते हैं। हमारे सभी एपिसोड्स YouTube पर उपलब्ध हैं। YouTube पर आप सर्च करें वह जिंदगी जैन रत्न। साथ ही साथ आप हमारे वह जिंदगी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आप भी किसी जैन रत्न को जानते हैं तो हमें सूचित करें। हमारी 8 सदस्य टीम उनके पास जाकर उन पर फिल्म बनाएगी। उन्हें हम जैन रत्न सीरीज में शामिल करेंगे। हमसे संपर्क करें ललित सरावगी जैन, कोलकाता 9331722031। सबिता जैन, कोलकाता
9038348983। चांदनी सरावगी जैन मुंबई 9073657827। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हमारे आगे आने वाले जैन रत्नों से एक मुलाकात करते हैं। नमस्कार, जय जिनेन्द्र। मैं ललित सरावगी जैन, जैन रत्न सीजन 4 में आज एक और नए जैन रत्न को लेकर आया हूं और वह है प्रकाश स्टील एज लिमिटेड के CMD श्री प्रकाश कानूनगो। प्रकाश जी, जैन रत्न में आपका स्वागत है। जय जिनेन्द्र सरोगी साहब। बचपन आपका कैसा बीता? आप इस व्यवसाय में कैसे आए? नहीं, हम लोग हमारा जो नेटिव प्लेस है वो सांचौर है। वहाँ हमारी 12वीं तक पढ़ाई हमारी वहीं हुई है और वहाँ एक्चुअली हमारे जो पिताजी का बिजनेस था वो एक किराना का और लेन देन का बिजनेस करते थे, लेकिन वहाँ बिजनेस का इतना ज़्यादा स्कोप नहीं था। तो मैं भी, मेरे जो रिश्तेदार थे उनके सपोर्ट से मैं भी बम्बई आया। तो बम्बई आने के बाद में 2-3 महीना तो मैंने इधर देखा, मेरे रिश्तेदारों के साथ में रहा मैं। और उसके बाद में मैंने मेरा स्टेनलेस स्टील का मैंने ब्रोकरेज का काम चालू किया और ब्रोकरेज का काम चालू करने के बाद में हमने एक हमारे रिश्तेदारों के साथ में, भाई के साथ में हमने बिजनेस चालू किया। और उसके बाद में मैंने एक्चुअली मेरी खुद की कंपनी चालू की, उसका नाम प्रकाश स्टील है। उसके अंदर हम ट्रेडिंग का काम करते हैं। मन में मेरी ऐसी भावना थी कि मैं भी एक्चुअली एक इंडस्ट्री लगाऊं। मेरे मन में ऐसा था कि इंडस्ट्री लगाऊं जिससे एक लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और देश की उन्नति के अंदर भी एक मेरा योगदान हो जाएगा। तो हमने एक सिलवासा के अंदर एक प्रकाश स्टील एज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से हमने एक कंपनी खोली। वहाँ हमने एक प्लांट लगाया। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे थे। तो हमने एक सिलवासा के बाजू में गुमरगांव है, वहाँ हमने ये प्रकाश स्टील एज लिमिटेड के नाम से हमने स्टेनलेस स्टील के अंदर एक अच्छा प्रोडक्ट सीमलेस डिवीजन वहाँ हमने चालू किया 2010 के अंदर। और उसके बाद में एक स्पेन की कंपनी है जिसका नाम है टुबासेक्स, वो यानी वर्ल्ड के अंदर टॉप 5 में हमारे प्रोडक्ट में है। तो हमारा उनके साथ में जॉइंट वेंचर हुआ, काफ़ी अच्छे लोग थे और 5 साल तक हमने उनके साथ में हमारा जॉइंट वेंचर रहा और वो कंपनी बहुत ही अच्छी चल रही है। वो हमारे जो टुबासेक्स के हमारे जो पार्टनर थे वो बहुत खुश है हमारे साथ में। आज भी हमारे उनके साथ में बहुत अच्छी रिलेशन है और फ्यूचर में हम इनके साथ में और भी कोई काम करेंगे। प्रकाश स्टील एज लिमिटेड क्या क्या बनाती है? प्रकाश स्टील एज लिमिटेड स्टेनलेस स्टील के अंदर वेल्डेड ट्यूब बनाती है, जो ज़्यादा करके इंडस्ट्रीज और फर्नीचर में काम आता है, लेकिन हम लोग इंडस्ट्रियल ट्यूब बना रहे हैं और हमारा प्रोडक्ट है वो पूरे हिंदुस्तान की जितनी भी समझो इंडस्ट्रीज है, फार्मास्यूटिकल है, डेयरी इक्विपमेंट है, इन सब में हमारा मटेरियल हम सप्लाई करते हैं। रिलायंस है, लार्सन ट्यूब्रो है, इस टाइप के हमारे कस्टमर को हमारा प्रोडक्ट रेगुलर जाता है। मैं आपके ऑफिस में घूमा, देखा कि अनेक आपको पुरस्कार मिले हैं धार्मिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में। तो क्या क्या धार्मिक और सामाजिक काम आपके द्वारा हुए? पिताजी से सब मैंने सीखा। धार्मिक और सोशल काम में उनको इंटरेस्ट था, तो शुरू से ही मेरे को थोड़ा समाज का काम करने में काफ़ी मेरे को यानी इंटरेस्ट लगा। तो हमारे गच्छाधिपति मणिप्रसाद सागर जी महाराज साहब है, उनकी प्रेरणा से मैं
काफ़ी धार्मिक कामों में जुड़ा हूँ। शंखेश्वर है, पालितना है, कुशल वाटिका है और गज मंदिर, इसमें हम लोग समझो धार्मिक काम करते हैं। और धार्मिक कामों के साथ में मैं सामाजिक काम भी करता हूँ। जीतो के अंदर श्रमण आरोग्य में मैं ट्रस्टी हूँ, जीतो में GITF में ट्रस्टी हूँ, और भी जीतो के अंदर कई पदों पे मैंने काम किया, और अभी मैं जीतो में एक्टिव होकर मैं काम कर रहा हूँ। आपको अनेक पुरस्कार मिले, कोई खास पुरस्कार जिसको पाके आपको लगा कि हाँ मैंने कुछ किया? एक भारत विकास परिषद करके संस्था है जो विकलांगों के लिए काम करती है। तो हमारे गांव के अंदर हमने एक विकलांग सेंटर खोला हुआ है, वो 15 साल से बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। तो भारत विकास परिषद ने मेरे को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया। और एक विरायतन करके संस्था है जिसके आचार्य चंद्रा श्री जी देख रहे हैं, वो एजुकेशन और हेल्थ में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनके साथ भी जुड़ा हुआ हूँ। और हमने हमारे गांव के अंदर एक विरायतन की बहुत ही अच्छी स्कूल खुली है। और एक में संस्था है संत ह्यूमन से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैं ये संत ह्यूमन फाउंडेशन है, नॉन कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके परमाले जी है, वो हेल्थ के विषय में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। जगह जगह इनके शिविर लगते हैं, मैं उनको रेगुलर इनको सपोर्ट करता हूँ। और एक हमारी जो मरीन लाइन जूनियर चैम्बर जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मैं 1992 में प्रेसिडेंट था। और ये सब संस्थाओं से मेरे को यानी कई पुरस्कार से सम्मानित किया हुआ है। हमारा जो एक प्रकाश फाउंडेशन ट्रस्ट है, और जिन संस्थाओं का नाम बोला है, हमारा प्रकाश फाउंडेशन ट्रस्ट इन सबको यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में सपोर्ट करते हैं। प्रकाश जी, आपके 4 लड़के हैं मैंने सुना, तो वो क्या करते हैं? हमारी जॉइंट फैमिली है, हम यानी एक ही घर में रहते हैं। किचन हमारे एक ही, हमारे जो बेटे हमारे साथ में बिजनेस में लगे हुए हैं। और भी मेरा समझो प्रकाश टीलेज लिमिटेड के सिवा और भी हमारे समझो ट्रेडिंग का बिजनेस है, जिसके अंदर हम जिंदल के साथ में काम करते हैं और इंपोर्ट भी करते हैं। और हम कुछ कंस्ट्रक्शन डिवीजन में भी है, तो एक बेटा मेरा कोई फैक्ट्री देखता है, एक बेटा हमारे कंस्ट्रक्शन डिवीजन देखता है, एक बेटा ट्रेडिंग का देखता है। ऐसे यानी अलग से अलग है और साथ का साथ में। मेरे लिए बहुत खुशी है कि आज के टाइम में जो बच्चे विदेशों में पढ़े हुए हैं, सबकी शादी हो गई है, मेरे 5 पोते हैं, लेकिन फिर भी हम कहने का मतलब जॉइंट रहे। मैं मेरे जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि समझ रहा हूँ। मेरे भगवान महावीर और मेरे दादा गुरुदेव की मेरे ऊपर कृपा है कि इस ढंग से मेरे को रहने का मौका मिला। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप आज से ही प्रकाश कानूनगो जैन लिखें। मेरा जो प्रकाश श्री कानूनगो नाम है, उसके जगह मैं उसके साथ में जैन लगाना भी मैं चालू करूँगा। आपका बहुत अच्छा ये सजेशन है, और आप यहाँ पधारे अपनी पूरी टीम के साथ में और मेरा परिचय लिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र सर। नमस्कार, जय जिनेन्द्र। मैं ललित सरावगी जैन। आज भी आप एक ऐसे जैन रत्न से परिचित होने जा रहे हैं, जहां एक तरफ उन्होंने सिविल इंजीनियर कर उच्च शिक्षा हासिल कर काफी बड़ी एक कंपनी की वो वाइस प्रेसिडेंट हैं, पर साथ ही साथ धर्म के प्रति उनका जो रुझान है वो अतुलनीय है। नवी मुंबई में एक जगह है वाशी, जहां के एक जैन मंदिर में हमारे दिगंबर जैन के 2 पंथ है, 13 पंथ और 20 पंथ। इन दोनों ही आमनाओं के द्वारा इस मंदिर में अलग अलग प्रतिमाओं के जलाभिषेक और पंचामृत होते हैं। उससे स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वासी जैन समाज, जिसमें दिगंबर भी है, जिसमें श्वेतांबर भी है, उनको जोड़ने की कड़ी का काम ये बखूबी कर रहे हैं। और इस जैन रत्न का नाम है श्री लवकेश जैन, नवी मुंबई वासी से। जैन रत्न में आपका स्वागत है साहब। बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी। जय जिनेन्द्र। आपकी जिंदगी की शुरुआत कहां से हुई? मेरी शुरुआत डोंगरगांव जन्म स्थान, जहां संस्कार मिला, ये जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में है वर्तमान में। मुझे BE करने का मौका मिला बिलासपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से। वहां से मैं 1992 से पास आउट हूँ। 2005 में मैं वाशी आ गया, और वाशी मंदिर से आने के बाद में
जिस प्रकार से यहाँ की जो व्यवस्था देखी और जिस प्रकार का उस समय का माहौल था, मन में एक थोड़ा सा लगा कि हमारा जो जैन धर्म है उसके मूल सिद्धांत में हम कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। जैन धर्म का एक मूल सिद्धांत है अनेकांतवाद। सभी एक वस्तु को अलग अलग दृष्टिकोण से देख रहे हैं, सब अपनी जगह सही है, लेकिन मैं ही सही हूं इस बात को लेकर के जो मनभेद मतभेद होते थे आपस में समाज में, उससे बड़ा मन द्रवित रहता था कि नहीं, हम धर्म के नाम पर ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो क्या प्रयास रहा आपका उस मंदिर के प्रति? मैं फिर कहूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक श्रद्धा भगवान के प्रति और समन्वय का व्यवहार। कहते हैं ना जी कि पंच के मुंह से परमेश्वर बोलता है। जब आप एक पदाधिकारी के रूप में आपका व्यवहार सबको समान दृष्टि से देखते हैं तो लोग आपस में आपके साथ जुड़ते चले जाते हैं। चाहे वो 13 पंथ का हो, चाहे 20 पंथ का हो, सभी को यथोचित पूरा सम्मान देना, उनकी भावनाओं, उनकी क्रियाओं का सम्मान करना, बस वही मूल मंत्र लेकर के जब हम चले वहां से, आज स्थिति ये है कि एक पंथ वाला अपना मानता है, उससे ज्यादा दूसरे पंथ का मानता है और दूसरों की भावनाओं को ध्यान में रखता है। दोनों मूर्तियों के अलग अलग तरीके से कलश होते हैं, तो क्या कोई परेशानी या दुविधा नहीं होती है? पहले सबसे पहले दोनों जलाभिषेक होंगे और जलाभिषेक के बाद में पार्श्वनाथ भगवान की अतिशयकारी प्रतिमा है। उसके जब पंचामृत अभिषेक होता है तो जो पंचामृत अभिषेक नहीं भी करते हैं वो भी पूरी तन्मयता के साथ में उसी मंदिर जी के प्रांगण में बैठ करके पूरा ध्यान करते हैं पार्श्वनाथ भगवान का, और वहीं से ही एक्चुअल में जो अनेकांतवाद का जो हमारा सिद्धांत है वो जन जन तक पहुंचा है। आपके द्वारा क्या सामाजिक धार्मिक कार्य हुए? मैं कलाकार हूं, मंच संचालन भी करता हूं, मंचों पे कार्यक्रम भी अपना देता हूं। अगर मैं सामाजिक रूप से अगर कहूं तो ये जो अभी कोरोना काल निकला है, लोग घरों में भरे बैठे थे, कम से कम 40,000 पैकेट, एक एक पैकेट की कीमत लगभग 1,100 रुपए थी। सिर्फ एक फोन के ऊपर में लोगों को एकत्रित करके जो सब लोगों को जो यहां से जाने वाले थे, गरीब लोगों, उनको घर घर तक पहुंचाया। दूसरा, यहां पर 2018 में चातुर्मास हुआ अरहम श्री माता जी के, उस माध्यम से हमने बच्चों के मन में जो भक्तांबर के प्रति श्रद्धा का जो भाव किया है वो इस कोरोना काल में आप देखेंगे कि घर घर एक मंदिर बना हुआ था। 2020 मुझे याद है 11 मई को ऑनलाइन भक्तांबर की पाठ शुरू हुई। ये रायपुर से शुरू हुआ और उसमें केवल देश नहीं विदेशों से जुड़े थे, यूके, यूएस, थाईलैंड, अपने गल्फ की कंट्रीज से, भारत के हर एक प्रांत से बोलिए। और ये करीब 2020 अक्टूबर में समाप्त होने वाला था। मैं बोला नहीं, ये जो शुरू है कंटिन्यू चलेगा, और उसके माध्यम से 2.5 साल तक अनावरत भक्तांबर की आराधना हमने की है। तो इसे जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। कई जगह आपको पुरस्कार, अवार्ड्स भी दिए गए होंगे, उसके बारे में कुछ जानकारी दें। सब समाज के रूप में बहुत सारे पुरस्कार मिले। एक पुरस्कार मुझे महावीर जी में अरिहंत ग्लोबल फाउंडेशन के द्वारा समाज रत्न की उपाधि से 2021 में मुझे यहाँ पर सम्मानित किया गया। वो लगा कि एक संतुष्टि के भाव है, लेकिन ये एक पड़ाव है। मैं ललित जी फिर मैं कहूंगा, ये सारी चीजें पड़ाव है, ये लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है जो हमारे जैन है उनमें एक आत्मविश्वास जगाना अपने धर्म के प्रति, अपनी आने वाली पीढ़ी में जैन धर्म देना। और आज मैं कहूं कि संख्या अगर कम हो गई है जैनों की, उसे हम कैसे और आगे बढ़ा सकते हैं, उस दिशा में कार्य करने का। इसके अलावा एक मैं अगर बात जोड़े, मैं कारपोरेट क्षेत्र में हूं, एडमिन में काम करता हूं। एक ग्लोबल एसोसिएशन फॉर कारपोरेट सर्विसेज है, पूरी वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन है जिसके 7,000 मेंबर हैं। उसका मैं मुंबई का लीडर हूं, हम 5 लीडर हैं मुंबई में। तो उसके माध्यम से कारपोरेट जगत में जो एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या सुधार हो सकते हैं, उस दिशा में भी हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं और फ्रेटर्निटी को पूरा उसमें सहयोग कर। आज हमारा जैन समाज कई पंथों में बट गया है, जिस कारण हमें कोई महत्व नहीं मिलता। भारत में एक नारा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जबकि ये होना चाहिए हिंदू मुस्लिम जैन
सिख ईसाई, और आप इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। आप जैन रत्न का हिस्सा बने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी। आप जो कार्य कर रहे हैं, मैं बोलूँ ना कि एक एक रत्नों को खोज करके उन्हें सही स्थान पर पहुंचाने का, और ये जो भी रत्न बन रहे हैं ये उनका दायित्व बन जाता है कि और भी जो रत्न है समाज में उन्हें आगे तक पहुंचाए, और जैन धर्म के प्रति उनकी जो भूमिका है, उनके जो कर्तव्य है, उसे सही रूप में पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका साथ मिला, आपने इतना मान दिया, मैं तहे दिल से आपको शुक्रगुजार हूं। जय जिनेंद्र। जय 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 जिनेंद्र। तो दोस्तों, आज आपने इन जैन रत्नों से मुलाकात करी, उनके बारे में समझा, उनसे परिचय किया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो अगर आपके समाज में, आपके परिवार में, आपके नज़र में ऐसे कोई व्यक्ति हैं जिन्होंने एक मुकाम हासिल की है, कुछ बड़ा कार्य किया है, समाज को आगे बढ़ाया है, या फिर उसके साथ ही साथ या फिर उसके अलावा कोई ऐसा कार्य कर दिया हो जो देखने में तो छोटा लगता है पर उस कार्य से किसी की जिंदगी बदल गई है, तो हमें बेहद खुशी होगी वाह जिंदगी की टीम लेकर उनके पास जाने में, उनके ऊपर जैन रत्न की एक फिल्म बनाने में और अपने दर्शकों के सामने लाने में। तो हमसे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, हम जरूर उनसे संपर्क करेंगे। वाह जिंदगी ने अद्भुत कार्य करके 1200 फिल्मों को बनाकर अपना एक मुकाम हासिल किया है। नमस्कार, जय जिनेंद्र।